तो लैंटर्न्स का एपिसोड 2 आ चुका है। यहाँ पर ही और एक बात कर देता हूँ स्टार्ट वीडियो बताने से पहले कि यहाँ पर ही जो कॉमिक्स का जो लोर है वहाँ पर ही अब यहाँ पर वो लोर यूज़ किया गया, मतलब वो कहानी वो एलिमेंट्स यूज़ किया जा रहा है सीरीज़ में। तो भाई साहब सीरीज़ में अगर जिसको नहीं पता है ग्रीन लैंटर्न्स के बारे में, ऐसा बहुत कुछ है जो यहाँ पर ही कॉमिक्स से लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ही मैं पहले अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद भाई पूरी बातचीत करेंगी कि कौन सा एलिमेंट है, कौन क्या क्या है, जिससे तुम्हें और क्लियर समझ में आ जाए। तो या वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम दिखते हैं, यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट सो के रहता है। जॉन स्टुअर्ट अभी सोता है, कोई आता है जॉन स्टुअर्ट के पास छुप के। यहाँ पर हमें पता चलता है ये हैल जॉर्डन होता है। भाई एक छपाक मारता है, बेचारे को उठा देता है पानी में मार के। यहाँ पर ही जॉन स्टुअर्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट यहाँ पर निकलता है। यहाँ पर हैल जॉर्डन बोलता है कि अरे भाई तुम ही तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहे थे कि यहाँ पर मेरे को उड़ना सीखना है, आज उड़ना तुमको सिखाऊंगा मैं। जॉन स्टुअर्ट बोलता है ओके अच्छा सिखाओ, मैं रेडी हूँ। यहाँ पर हम भी होते हैं क्या? अच्छा यहाँ पर रेडी होंगे, हम भी रेडी होते हैं। और यहाँ पर जो हैल जॉर्डन बोलता है कि बस रेडी है, उड़ो उड़ो। यहाँ पर ही जॉन स्टुअर्ट का दिमाग खराब हो जाता है। जॉन स्टुअर्ट बोलता है कि कैसे उड़ूँ? तो यहाँ पर ही जो हैल जॉर्डन होता है वो बताता है कि मैं तो भाई एक पायलट हूँ, मेरे लिए बहुत ही नेचुरल आता है कि बस मैं सोचता हूँ कि उड़ जाऊंगा और मैं उड़ जाता हूँ। तो फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट यहाँ पर उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बिल्कुल एकदम माहौल रेडी होता है, एकदम सीरियस हो जाता है टोन। लेकिन यहाँ पर जब उड़ने की बारी आती है, जॉन स्टुअर्ट यहाँ पर ही एक बर्ड को मतलब कॉन्जर करता है, एक बर्ड को लिप बनाता है और ये बर्ड जिंदा होता है। ऐसे यहाँ पर जब आता और यहाँ पर हैल जॉर्डन बोलता है कि भाई ये क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एंड में जब हैल जॉर्डन देखता है कि वो बर्ड असली में ज़िंदा है, तो हैल जॉर्डन यहाँ पर हमें भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन हैल जॉर्डन यहाँ पर ऐसा कुछ देखता है, लगता है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर बताता नहीं है कि क्या गड़बड़ है, लेकिन हमें बाद में समझ में आएगी। और हाँ, ये वीडियो की एंड में तुमको समझ में आएगा कि हैल जॉर्डन का ऐसा एक्सप्रेशन क्यों आया। यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट जब वो बर्ड को जिंदा कर दिया होता है, तो यहाँ पर जो ग्रीन लैंटर्न की रिंग होती है वो बताती है कि भाई उसका पावर ड्रेन हो चुका है। जहाँ पर एपिसोड 1 में मैंने सब क्लियर कर दिया था ये बात। तो तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि पावर ड्रेन कैसा हो रहा है रिंग का, तो मैंने एपिसोड 1 में बता दिया था, वो देख के ही ये वीडियो देखना। तो यहाँ पर ही जब रिंग की पावर कम हो जाती है, तो यहाँ पर हैल जॉर्डन बोलता है कि अरे भाई एक तरीका है मेरे पास, इसको ठोको और तो 5% बैटरी आ जाती है। और वो रिंग को ठोकता है, 5% बैटरी आ भी जाती है। और फिर यहाँ पर हैल जॉर्डन बोलता है जॉन स्टुअर्ट कि भाई उसके घर पर रखी हुई है ग्रीन लैंटर्न, तो वहाँ पर वो लेके आए, यहाँ पर इसको एड्रेस देता है। और वो बोलता है कि उसके पालतू कोई है, उसको खाना खिला देना प्लीज़। यहाँ पर ही वो और यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट पूछता है कि तुम्हारा पालतू कुत्ता है, बिल्ली है, भाई कुछ तो बताओ। अच्छा यहाँ पर बताता नहीं है, क्लासिक हैल जॉर्डन। दूसरे सीन में हम देखते हैं हैल जॉर्डन यहाँ पर ही बैठा हुआ रहता है वही स्टेडियम में जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, बहुत लोग टपक गए थे। तो अब हैल जॉर्डन यहाँ पर बैठ के रहता है और सोचता है। यहाँ पर वो जॉन स्टुअर्ट की गाड़ी लेके रहता है, तो जॉन स्टुअर्ट की गाड़ी को एकदम तोड़ मरोड़ के वहाँ से कुछ पार्ट लेके आना जाना करता है। बैरिकेड जो एंट्रेंस होता है, जिससे नहीं मेटल डिटेक्टर होता है, वो आना जाना यूज़ करता है। देखते हैं यहाँ पर वो मेटल डिटेक्ट कर रहा है। या फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शेरिफ कैरी होती है, वो यहाँ पर सबको इकट्ठा करके जो भी एक्सीडेंट अभी हुई है उसी के लिए सब कुछ बातचीत कर रही होती है। यहाँ पर हैल जॉर्डन आता है और भाई पूरा माहौल ख़राब कर देता है। यहाँ पर ही हैल जॉर्डन होता है, वो एक राज खोलता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि जो एलियंस, जो पर्टिकुलरली जो एलियंस होते थे, उनको जो शूट किया था, जिन्होंने उन पे गोली चलवाई थी, वो आदमी विल के आदमी है, मतलब विलियम के डैड विल के आदमी है। यहाँ पर ही हैल जॉर्डन बोलता है कि तुम लोग को कैसे मालूम था कि इतने सारे बंदे में से, तुम लोग के बंदों को कैसे मालूम था कि इतने सारे बंदों में से यही एलियन है और इनको मारना है। यहाँ पर वो जो विलियम होता है वो तो बोलता है भाई बस एक हंच है विलियम, लेकिन यहाँ पर हैल जॉर्डन बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जो तुम लोग बता नहीं रहे होते। यहाँ पर जो हैल जॉर्डन का जो शक होता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर जो 2 सीन हो रहा है, एज यहाँ पर हैल जॉर्डन यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जॉन स्टुअर्ट वहाँ पर ही गया ग्रीन लैंटर्न लाने। तो यहाँ पर
बारी बारी से सबकी सीन दिखाई जाती है। यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट से पहले स्टार्ट करते हैं। एज यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट जाता है और भाई साहब बहुत बड़ा घर होता है हैल जॉर्डन का। अब हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट के साथ क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जॉन स्टुअर्ट वो लैंटर्न लेके निकल ही रहा होता है, यहाँ पर कुछ बंदे आते हैं, उसको धर लेते हैं। यहाँ पर फाइट बैक भी करता है जॉन स्टुअर्ट, लेकिन वो बंदे लोग ओवर पावर कर देते हैं, तो यहाँ पर वो बेचारा पकड़ा जाता है। यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट को लेके आया जाता है और यहाँ पर एक बंदा हमें दिखाया जाता है जिसका नाम अंतमान है। तो यहाँ पर ये जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब जो ग्रीन लैंटर्न की जितनी कहानी है, जितना लोर है, वो और अच्छे से अब एक्सपैंड कर रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ तुमको समझना ज़रूरी होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। एज यहाँ पर ये आदमी बताता है कि वो लोग खुद एलियन है, और जो स्टेडियम में जो आदमी मरे थे, जो मतलब जो एलियन था, और वो जो पुलिस स्टेशन में जो एक एलियन था जिसने खुद को ही एकदम ख़त्म कर लिया था, वो एलियन, ये सब लोग इनके ही साथी होते हैं और उनका एक ही मकसद है, वो मकसद है मैन हंटर को ढूंढना। यहाँ पर ही जॉन स्टुअर्ट बोलता है कि मैन हंटर कौन होता है। तो यहाँ पर ही सब कुछ ज़्यादा नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर ही मैं वीडियो के एंड में तुमको बताऊंगा मैन हंटर कौन होता है। यहाँ पर ही बहुत सारी बातचीत हो रही होती है। वो जो मैन हंटर होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी का भी रूप धर सकते हैं। जो मैन हंटर होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्रूअल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव होते हैं, और यहाँ पर उनका बस यही मकसद है कि सबको ख़त्म कर देना। यहाँ पर वो जो ख़त्म करने का उनका मतलब जो इच्छा है, उनको वो लोग जस्टिस के नाम देते हैं। एज यहाँ पर हमें समझ में आता है कि मैन हंटर जो है वो लोग ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एक मैन हंटर होता है, वो ये जो बंदे हैं, जो एलियन बंदे हैं, इनके प्लेनेट में चले गए। यहाँ पर उनके साथ मिक्सअप किए, उनके साथ बातचीत किए, और जब ख़त्म करने का टाइम आया तो इनकी पूरी प्लेनेट ही ख़त्म कर दिया मैन हंटर्स ने। अब यहाँ पर ही इन सब का मकसद ये है कि वो एक लौता मैन हंटर को ये लोग ढूंढे और वो मैन हंटर को ख़त्म करे। और जो मैन हंटर होता है वो यही स्टेडियम में आसपास, उनको ये भी पता चल जाता है कि जो मैन हंटर होता है वो इनको यही स्टेडियम के आसपास मिलेगा, इसीलिए वो एलियन वो लोग सब कुछ वहाँ पर स्टेडियम में आए थे। लेकिन अब मैन हंटर को पता है कि ये जो एलियंस है वो उनको हंट कर रहे हैं, और इसी टाइम पे हैल जॉर्डन भी आ जाता है। तो यहाँ पर एलियंस को ये लगता है कि हैल जॉर्डन बचाना चाहता है मैन हंटर को, इसीलिए वो लोग जो एलियन प्रजाति है वो लोग हैल जॉर्डन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही वो भरोसा करते हैं जॉन स्टुअर्ट पे, इसीलिए कि यहाँ पर वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि ये जो बर्ड है वो आज अभी तक पीछा कर रहा है जॉन स्टुअर्ट का, जो एपिसोड के स्टार्टिंग में जॉन स्टुअर्ट ने बनाया था। वो यहाँ पर ही बोलता है कि ये बर्ड अभी तक ज़िंदा कैसे है, यहाँ पर वो जो हैल जॉर्डन है वो कंट्रोल कर रहा है ये बर्ड को। तो जॉन स्टुअर्ट बोलता है कि नहीं, ये तो मैंने बनाया, मैंने कंट्रोल कर रहा है। और जब सब यही सब बातचीत हो रहा होता है, इन्होंने अपना जो भी बदला है वो बता दिया होता है, तो यहाँ पर एक टाइप का मशीन होता है, यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट के सर पे लगा दिया जाता है, एक टाइप का मेमोरी रील होता है। ये रील में वो यादें होती है कि मतलब वो जो एलियंस होती है उनके साथ क्या क्या घटा, मैन हंटर ने क्या क्या उनके साथ जुल्म किया, शायद वही सब रील होती है। और ये जब सब दिखाया जाता है ये मेमोरी, तो भाई जॉन स्टुअर्ट काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, मतलब वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है वो सब दुख। अब जब सब कुछ दुख वो लोग देख लिया होता है तो जॉन स्टुअर्ट को वो एलियन भी बोलता है, और यहाँ पर अल्टीमेटम दिया जाता है जॉन स्टुअर्ट को कि 48 आवर्स में जॉन स्टुअर्ट को मैन हंटर को ढूंढना है, और जॉन स्टुअर्ट को ये बताना भी होगा इन एलियंस को कि उसने ढूंढ लिया है। और अगर वो नहीं ढूंढता है तो यहाँ हमें पता ही है कि वो पुलिस स्टेशन में वो एलियन ने क्या किया था। यहाँ पर ही वो एलियन बोलता है जॉन स्टुअर्ट को कि यहाँ पर हम बहुत सारे एलियन है, हम सब जाएंगे वही सिटी में और पूरा उड़ जाएंगे, तो तुमको समझना है कि इनोसेंट लाइफ्स क्यों ही वेस्ट करना होता है। अब हमें यहाँ पर एक और सीन दिखाया जाता है कि ग्रीन लैंटर्न होता है, ग्रीन लैंटर्न की जो रिंग होती है वो रिचार्ज कैसे होती है। तो यहाँ पर लिटरली वो लैंटर्न में वो रिंग को डालना पड़ता है, और जो ग्रीन लैंटर्न का जो ओथ होता है वो ओथ बोलना पड़ेगा, और वो ओथ बोलने से वो इंस्टेंट चार्ज हो जाता है वो रिंग। यहाँ पर ये देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर हैल जॉर्डन बोलता है कि भाई ये जगह में एकदम मतलब फुल गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर ही हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे हो रहा होता है। तो यहाँ पर ही जॉन स्टुअर्ट जो होता है वो बताता है कि अच्छा मेरे को बताओ तो यहाँ पर ये मैन हंटर्स कौन होता है। यहाँ पर हैल जॉर्डन बोलता है अरे तुमने ये शब्द कहाँ से
सुना। और फिर यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट जितना भी कुछ अभी इसके साथ हुआ है वो सब एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पर जब ये मैन हंटर्स की बात सुनते और यहाँ पर जब ये मैन हंटर्स की बात हो रही होती है तो हैल जॉर्डन का जो शक होता है ना वो और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है कि वो बोलता है कि भाई मेरे को लग ही रहा था यहाँ पर कुछ तो ऐसा चीज़ है जो सब कुछ मतलब छुपा रहे होते हैं, यहाँ पर मैन हंटर्स है। यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट फिर से पूछता है कि भाई बताओ मैन हंटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर बोलता है कि तुम जाओ यार, तुम जाओ, अभी इतना कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पर जो जॉन स्टुअर्ट होता है वो गुस्सा हो जाता है। जॉन स्टुअर्ट यहाँ पर बोलता है हैल जॉर्डन को कि मैंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया विदाउट एनी रिंग। यहाँ पर हमें पता है कि रिंग नहीं थी जॉन स्टुअर्ट के पास में। विदाउट एनी रिंग मैंने बर्ड को मतलब पैदा किया है। अब वो जो बर्ड का फॉर्म है उसको कंट्रोल तक किया है। यहाँ पर ये करना ग्रीन लैंटर्न्स में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब कॉन्जर करना या रिजरेक्ट करना वो इतना ज़्यादा एडवांस होता है ना कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और वो जॉन स्टुअर्ट ने पहले बार में ही करके दिखा दिया। तो यहाँ पर ही जॉन स्टुअर्ट बोलता है कि कम से कम मेरा तारीफ़ तो थोड़ा सा करो। और यहाँ पर ही जो हैल जॉर्डन बोलता है हाँ हाँ ठीक है। जहाँ पर इसकी भी बात मैं वीडियो के एंड में करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि जब जॉन स्टुअर्ट यहाँ पर सोना चले जाता है तो हैल जॉर्डन वो ग्रीन सूट आखिर जॉन स्टुअर्ट ने लेके वापस आ गया होता है लैंटर्न के साथ में। वो सूट पहनता है, वो उड़ जाता है, कोई दूसरे प्लैनेट पे जाता है यहाँ पर हैल जॉर्डन। और यहाँ पर कोई टाइप का इंटर गैलेक्टिक कोई प्रिजन होता है, वो प्रिजन में जाता है, प्रिजन खुलता है। और भाई साहब यहाँ पर ही हम देखते हैं सिनेस्ट्रो को। यहाँ पर सीधा बोलता है हैल जॉर्डन कि यहाँ पर मेरे को बताओ कि मैन हंटर कौन होता है। यहाँ पर सिनेस्ट्रो बोलता है कि मेरे को बताओ कि जॉन स्टुअर्ट के बारे में। और यहीं पर एपिसोड खत्म होती है। अब यहाँ पर ही हम अब यहाँ पर जब एपिसोड ख़त्म हो गया अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों का जहाँ पे तुमको जानना ज़रूरी है। तो पहले ही स्टार्ट करते हैं मैन हंटर से हम लोग यहाँ पर, क्योंकि अब मैन हंटर्स एक मतलब ये सीरीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा मैन हंटर्स का। तो यहाँ पर मैन हंटर से स्टार्ट करते हैं। तो जो मैन हंटर्स होते हैं ना वो लोग एक तरीका का रॉबोट होता है जिन्होंने गार्डियंस ने ही उनको बनाया होता है। यहाँ पे तुमको गार्डियंस नहीं पता तो गार्डियंस एक तरीका का मतलब एकदम हाई पावर होते हैं। उन्होंने ही ग्रीन लैंटर्न्स को बनाया है। तो ग्रीन लैंटर्न्स को बनाने से पहले यहाँ पर ही मैन हंटर्स को बनाया गया था बाय द गार्डियंस। और गार्डियंस जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट मतलब इमॉर्टल एकदम देवता है। उन्होंने जब बनाया मैन हंटर्स को तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनाया। यहाँ पर ही मैन हंटर्स जो होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो वो लोग खुद से ही विरोध कर देते हैं गार्डियंस के ऊपर में। वो लोग खुद का मतलब टेक्नोलॉजी बनाते हैं, खुद को ही मतलब और ज़्यादा वास्ट और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी आबादी बढ़ाते रहते हैं अपने आप को। और मतलब वो लोग और फिर उनका जो प्रोग्रामिंग होता है, ऐसे यहाँ पर ही उनका जो प्रोग्रामिंग होता है कि जस्टिस सबको मतलब संभाल के रखने का, पुलिस मतलब एकदम ऑर्डर बना के रखने का, वो ऑर्डर हो जाता है कि भाई सबको ख़त्म कर देना है, सबको ख़त्म कर देना। तो मैन हंटर यहाँ पर ही सबको नाम से ही हमें समझ में आता है कि मैन हंटर वो हंट करेंगे इंसानों को। तो वो उनका बन जाता है डायरेक्ट का मतलब कॉज। अब यहाँ पर जब गार्डियंस की फट रही होती है ये देखिए कि भाई हमारा ही क्रिएशन सबके लगा रहा है, तो फिर वो लोग बनाते हैं ग्रीन लैंटर्न्स को, ग्रीन लैंटर्न कॉप्स को बनाते हैं। और फिर ग्रीन लैंटर्न्स और इसीलिए ग्रीन लैंटर्न्स और तुम्हारे मैन हंटर्स की हमेशा फाइट होते रहती है। अब यहाँ पर ये मैन हंटर्स का देखेंगे क्या कांड है यहाँ पर, क्योंकि मैन हंटर्स तो भाई कॉमिक्स में तो भतेड़ो है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब यहाँ पर सीरीज़ में देखेंगे कि क्या है। यहाँ पर दूसरा सीन एक आता है, यहाँ पर दूसरा एक सीन आता है जो मैंने ये एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर हैल जॉर्डन वो चिड़िया को देख के एकदम कंफ्यूज हो जाता है। एज यहाँ पर मेरे को समझ में आया है कि जो ग्रीन लैंटर्न्स होते हैं वो लोग जो रिंग यूज़ करते हैं वो एक तरीका का ना उसको वेपन की तरह यूज़ करते हैं। मतलब हर एक चीज़ एक टूल है, एक वेपन है, तो वो वेपन्स की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन जॉन स्टुअर्ट अलग है। यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मतलब अगर तो कोई एग्जांपल में बताओ, अगर यहाँ पर हैल जॉर्डन सोचता है कि भैया कुछ एक बंदूक बनाया जाए, लेकिन जो जॉन स्टुअर्ट होता है वो बंदूक सिर्फ नहीं सोचता है, वो बंदूक के अंदर की स्प्रिंग सोचता है, उसकी बोल्ट समझता है, उसका मैकेनिज़्म हर एक चीज़ समझ के तब वो गन यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए वो गन का जो मतलब रहने का जो लाइफ स्पैन है वो और भी ज़्यादा होता है। इसी की वजह से वो बायोलॉजी में भी वही करता है, वो दिल, नस, खून, दिमाग सब कुछ सोच समझ के उस चिड़िया को कन्वर्ट किया गया, जो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स में करना काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम एडवांस
एडवांस मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, और वो चीज़ जॉन स्टीवर्ट ने करके दिखा दिया बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में ही, वो भी बिना हेल्प ऑफ द रिंग। तो इसीलिए यहाँ पर जो हैल जॉर्डन होता है वो बोलता है कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ हो चुका है जो हैल जॉर्डन खुद भी नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये हैल जॉर्डन की भाई थोड़ी फट गई होती है। यहाँ पर हम सिनिस्ट्रो को भी देख सकते हैं, एंड में हम सिनिस्ट्रो को देखेंगे, क्योंकि भाई जो सिनिस्ट्रो भाई उसकी तो मतलब एकदम एकदम टक्कर से टक्कर है हैल जॉर्डन के साथ। तो इस सिनिस्ट्रो को देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं शायद एपिसोड 3 में तुमको बताऊंगा, क्योंकि एपिसोड 3 में सिनिस्ट्रो के बारे में और भी ज़्यादा दिखाया जाएगा, तो फिर वहाँ पर ही वो बात करेंगे। और या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जहाँ पर ही एंड में एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि वो जो एलियन, जिस बंदे ने, जो एलियन बंदा जो पूछताछ कर रहा होता है जॉन स्टीवर्ट के साथ में, यहाँ पर ही बहुत ही मतलब जो फैंस है, जो लैंटर्न्स के फ़ैन है, वो लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि वो जो बंदा हो सकता है वो हो सकता है तुम्हारा रेड रिंग, जो ग्रीन लैंटर्न होते तो रेड लैंटर्न का लीडर हो सकता है। अब भाई अगर वो रेड लैंटर्न का लीडर है ना भाई, एकदम मतलब खतरनाक होने वाली है। जहाँ पर ही मेरे को लगता नहीं कि एक ही सीज़न में वो लोग इतना कुछ फेंक देंगे ऑडियंस के ऊपर में कैच करने के लिए, कि अभी तक जो ग्रीन लैंटर्न आए हैं और अभी हमें सिनिस्टर को दिखाएगा तो येलो लैंटर्न्स भी आएंगे ही। मेरे को नहीं लगता कि रेड लैंटर्न्स को वो लोग अभी फेंकेंगे। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आया बनाने में। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखो ध्री को, एंड या गुड बाय।